जय हिंद दोस्तों। जे रब मिलदा गंगा नाया मिलदा डडुआ मच्छियाँ। जे रब मिलदा बण बण फिरियां मिलदा गऊआ वछियाँ। गुलाम फरीदा रब उन्हां नूं मिलदा नीता जिन्हां दियां सच्चियां। दोस्तों, भारत के अंदर हर काम धर्म के नाम पे। अगर राजनीति करनी है तो धर्म के नाम पे, किसी को लड़वाना है तो धर्म के नाम पे, दंगे फसाद करवाने हैं तो धर्म के नाम पे। आज कोरोना के काल के अंदर एक भी मौलवी ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि ये मस्जिद है और आज इंसानियत को इसकी ज़रूरत है, इंसानियत को बचाने के लिए जो है इसे अस्पताल बना दिया जाए। कोई भी बड़े मंदिर का पुजारी ऐसा निकल के नहीं आया जिसने ये कहा हो कि इस मंदिर को जो है अस्पताल बना दिया जाए और मंदिर के अंदर जो चढ़ावे का पैसा है जो जनता ना का ही है, जनता ने ही चढ़ाया था, उस पैसे से जो है ऑक्सीजन खरीदी जाए और लोगों की जिंदगियां बचा ली जाएं। रामायण के अंदर जब हनुमान जी लंका जाते हैं और सीता माता की खोज करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राक्षसों के घरों को भी मंदिर कहा, लेकिन हमारे यहाँ राम के देश में इंसानों के घर जला दिए जाते हैं, उन्हें मंदिर नहीं समझा जाता। मंदिर के नाम पर झगड़े, मस्जिद के नाम पर झगड़े, गिरजाघर के नाम पे झगड़े, हिंदू के नाम पे झगड़े, मुसलमान के नाम पे झगड़े। आज जब हाई रिस्क जोन के अंदर 10 रुपए की खाने की वस्तु 30 रुपए में, 40 रुपए में ये लोग बेचते हैं, तब इनको नहीं शर्म नहीं आती कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं? क्या कुरान में लिखा हुआ है ये कि किसी गरीब बेसहारा या मजबूर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाओ? आप लोग फायदा उठाते हो, फिर बोलते हो हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं को मारेंगे। खुद कुछ नहीं हो तुम लोग। ऐसे ही हिंदू 5 रुपए के पार्ले जी के पैकेट जब आप 100 रुपए में किसी भूखे को देते हो, जब वो मजबूरी और त्रासदी का मारा होता है, तब आपके अंदर का राम कहाँ चला जाता है? कुछ नहीं हो आप लोग। आपको तो धर्म राक्षस कहा जाए। आज जो स्थिति इंसानों के साथ बनी हुई है, पूरी मानवता रो रही है। ऐसी स्थिति के अंदर भी दुकानदार लोग अपनी वस्तुओं के दाम बढ़ा रहे हैं। मतलब इन लोगों को उम्मीद है कि जब बाकी लोग मर जाएंगे तो उनसे लूटा हुआ पैसा और ये दौलत जो है इनके काम आएगी और ये बचे रहेंगे। आज जीवन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पूरी दुनिया खतरे के मुहाने पर खड़ी है और इन लोगों की भूख, पैसे की भूख जो है अब भी शांत नहीं हो रही। और फिर ये लोग मंदिर मस्जिद के अंदर जाकर ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। कुछ नहीं हो आप लोग, कुछ भी तो नहीं हो, दो पैरों के जानवर हो आप लोग। आज हमें इस कोरोना ने बता दिया कि हमें मंदिरों मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है, गिरजाघरों की ज़रूरत नहीं है, हमें अस्पतालों की ज़रूरत है, हमें स्कूलों की ज़रूरत है, जहाँ से हम अच्छे डॉक्टर पैदा कर सकें, वो तकनीकें पैदा कर सकें जो इन हालातों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कर सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। हमें एक बार फिर सोचना होगा। व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, हम हमेशा भ्रष्टाचार का दोष कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन पर मढ़ते हैं, पर क्या हमने कभी अपने अंदर देखा है कि हम अपने गलत कामों के लिए जो रिश्वत देते हैं उनको, या गलत कामों के लिए जब हम किसी विधायक की एक पुलिस वाले के पास सिफारिश करवाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है और हम उसे झूठे केस में फंसाने के लिए किसी एमएलए की हेल्प लेंगे या 30-40 हज़ार रुपये उस पुलिस वाले को देकर किसी पे झूठा केस डलवाएंगे, तब हमारे अंदर की चीज़ें या हमारे अंदर का राम या फिर अल्लाह कहाँ चला जाता है? बड़ी हैरानी है। राम के, रविदास जी के, श्री गुरु नानक देव जी के, महावीर जैन, गौतम बुद्ध के इस देश में, जहां उन्होंने राजपाट त्याग कर इंसान को भौतिक सुखों से दूर रहकर निर्लेप होकर जीवन जीने की प्रेरणा दी और खुद राजपाट त्यागे, उस देश के लोग आज इस संकट की घड़ी में 5 रुपए की वस्तु को 50 रुपए में बेचकर दौलत इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। तो कैसे कह दें कि इस देश में कहीं धर्म है? मैं तो यही कहूँगा कि इस देश के अंदर अगर धर्म को मानने वाले लोग हैं तो वो 135 करोड़ में से शायद कोई 2-4 लाख लोग होंगे
जिनके दम पर ये देश आज सरवाइव कर रहा है, इस देश में बदलाव आ रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो केवल रोटियां सेकते हैं राजनीति की, जब उन्हें वक्त मिलता है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने जो सुख है केवल उनके लिए जी रहे हैं। उनके दिल में ना तो कहीं भगवान है, ना ही भगवान के लिए कोई श्रद्धा है। हमें अब भी समझ जाना होगा, कुदरत ने हमें दिखा दिया है इंसान की कोई औकात नहीं है। इस कोरोना ने हमें दिखा दिया है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी तुम्हारे अंदर टेक्नोलॉजी ताकत इकट्ठा कर लो तुम, लेकिन जब कुदरत का कहर टूटेगा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेकार हो जाएंगी। आज जो लोग इस कोरोना काल के अंदर इंसानों के अंग बेचकर, इंसानों को काट कर और अंग बेचकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो उनमें और उन राक्षसों में जो जंगलों के अंदर रहकर ऋषि मुनियों को मारकर उनका मांस खाते थे, उनके बच्चे मारकर उनका मांस खाते थे, उन राक्षसों में और इन डॉक्टरों में जो अंग बेचकर लोगों को मारकर उनके गुर्दे निकाल कर बेच रहे हैं, इनमें और उन राक्षसों में क्या फर्क है। और अब हमें ये उम्मीद है, अब भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई अवतार आएगा, कोई विष्णु का अवतार, कोई शंकर का अवतार जो इन लोगों से हमें बचाएगा। तो ऐसा नहीं है। हम सबको इनसे निपटना होगा, अपने अंदर के वो स्वार्थ मारकर। हमें सच्चे अर्थों में धार्मिक बनना होगा। हमें देखना होगा कि जिस भगवान को हम मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, वास्तव में वो हमारे अंदर है। सबसे बड़ी मस्जिद इंसान का दिल होती है, और मंदिर जो है रामायण के अंदर घर को कहा गया है। अगर वो वास्तव में घर है तो हमें इन चीज़ों से बाहर आना होगा और एक अच्छी व्यवस्था कायम करनी होगी, एक अच्छी सरकार कायम करनी होगी, एक अच्छी पुलिस बनानी होगी, एक अच्छा प्रशासन बनाना होगा। और वो हमें कोई बाहर से बना के नहीं देगा, हम सब लोगों को मिलकर बनाना होगा। इस धार्मिक जो अंधापन है, धर्म के जो आडंबर हैं, इनसे बाहर निकलना होगा। अरे गीता में भी कहा गया है भगवान कृष्ण ने कि जो आदमी गंगा नहा के ये समझ ले कि मैं पवित्र हूं, तो ऐसा आदमी तो गधा और बैल है। क्योंकि जल से तो केवल शरीर की सफाई हो सकती है, मन तो ज्ञान से निर्मल होता है। तमाम जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं धर्म ग्रंथों में, उन लोगों ने जो वर्णन किया है, अब वक्त है कि हम उस चीज को समझें और उस रास्ते पे चले, ना कि ये रास्ता जो आज भौतिकता के युग में अंधे होकर हमने अख्तियार कर लिया है। हमें इससे हटना होगा। हमारे मंदिर जो हैं वो इंसानियत को बचाने के लिए हैं। अगर आज किसी मंदिर को अस्पताल बनाने की जरूरत पड़े तो हमें बना देना चाहिए। हमारी मस्जिदें इंसान को बचाने के लिए हैं, इंसानियत को बचाने के लिए हैं। आज अगर किसी मस्जिद की जरूरत है कि उसे अस्पताल बनाया जाए तो वो बन जानी चाहिए। मंदिर के अंदर जो पैसा पड़ा है और मस्जिद के पास जो पैसा है, वो अगर इंसानियत के बचाने में लगा दिया जाए तो ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ा नेक कर्म होगा, और हमें ये करना चाहिए। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए।